केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में उनके पोस्टर लगाए, जिस पर लिखा है वायनाडते प्रियंकनकारी, यानी वायनाड की प्रिय। कांग्रेस ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका वाड्रा को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से यह सीट खाली हो गई थी। इसी साल जून में कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारने का फैसला किया था। गत 17 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में यह घोषणा की गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा 1999 से सक्रिय राजनीति में है, लेकिन वह खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। शुरुआत में उन्होंने अमेठी में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया था। उनके भाई राहुल गांधी का वायनाड से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, जहां उन्होंने 2019 के चुनावों के दौरान अमेठी में अपना गढ़ भाजपा की स्मृति ईरानी से हारने के बाद जीत हासिल की थी। इसके बाद वायनाड गांधी परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। उम्मीदवार वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है और लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड से दोबारा जीते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाद में सीट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी जीत हासिल की थी। तो उन्होंने दोनों से रायबरेली सीट सांसद बने रहने का फैसला किया था। उन्होंने नियमों के मुताबिक एक सीट से इस्तीफा दे दिया। प्रियंका को वायनाड से उतारकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उत्तर भारत के साथ दक्षिण को बैलेंस करने की जुगत तो है ही। गांधी परिवार की कांग्रेस पर पकड़ को भी काफी मजबूत करने की कोशिश भी की। अगर प्रियंका वायनाड से जीती हैं तो ऐसा पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद के साथ होंगे। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद रहेंगे। राहुल ने 2019 से 2024 तक लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व किया। वो हालिया चुनाव भी जीते और राहुल के ऐलान के बाद कांग्रेस ने कहा कि वायनाड में राहुल की जगह प्रियंका लेंगी। वायनाड उपचुनाव के लिए अपने नाम की घोषणा के बाद प्रियंका ने कहा था, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। मैं वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने के लिए खुश हूँ। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं उन्हें राहुल की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। यूं तो प्रियंका ने 1999 में राजनीति में सक्रिय है, लेकिन वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। शुरू में उन्होंने अपनी मां और फिर अपने भाई के लिए भी चुनाव प्रचार किया। बाद में लोकप्रियता बढ़ती देख पार्टी ने उन्हें जनवरी 2019 से प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश से पार्टी महासचिव बनाया और 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने कांग्रेस को यूपी में फिर से खड़ा करने की खूब कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका ने कांग्रेस को चुनावी रणनीति का नेतृत्व किया। आपको बता दें कि प्रियंका कांग्रेस नेतृत्व और रणनीति बनाने वाली टीम का अहम हिस्सा है और अब तक उत्तर भारत में पार्टी की अगुवा रही हैं। प्रियंका ने यूपी के अलावा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी पार्टी की चुनावी तैयारियां संभाली है। यह पहली बार है जब प्रियंका को दक्षिण के सियासी मैदान में उतारा गया है। रायबरेली यूपी में गांधी परिवार की 2 परंपरागत सीटों में से एक रही है। राहुल से पहले उनकी मां सोनिया यहाँ का प्रतिनिधित्व करती थी। रायबरेली में हुए 20 लोकसभा चुनाव में 17 में से गांधी परिवार का सदस्य जीता है और 2024 में चुनाव में रायबरेली से राहुल जीते तो कांग्रेस ने दूसरी परंपरागत सीट अमेठी पर भी फिर से कब्जा किया और 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को मात दे दी थी। रायबरेली में राहुल की जीत के साथ अमेठी भी धाक जताकर कांग्रेस में यूपी में अपना आधार मजबूत किया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को देखें तो कांग्रेस यूपी में खोई जमीन हासिल करती नजर आती है। उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 पर जीत हासिल की थी। 2019 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीती थी। रायबरेली और 2014 में पार्टी ने 2 सीटों जीती थी। रायबरेली और अमेठी में ऐसे में गांधी परिवार के लिए रायबरेली छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं बैठता। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी संख्या लगभग दोगुनी कर ली है। वहीं 2019 में 52 में से 2024 में 99 सीटों तक पार्टी को अगर और आगे बढ़ना है तो यह उत्तर प्रदेश सहित हिंदी पट्टी के राज्यों में अपनी बैठ पर बढ़ाए बिना संभव नहीं हो सकता। दक्षिण भारत को भी पार्टी को यूं ही छोड़ नहीं सकती। आखिर ये दक्षिण भारत ही रहा जिससे कांग्रेस जब जब संकट में फंसी उसे बाहर निकाला। वायनाड से प्रियंका वाड्रा की उम्मीदवारी दक्षिण खासकर केरल
में कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से जुड़ी है। दक्षिण की स्थिति है उत्तर के पक्ष। दक्षिण की स्थिति है उत्तर के उलट है, जहां बीजेपी की तूती बोलती है। कांग्रेस पहले से ही दक्षिण के 3 राज्यों में सरकारों में मौजूद है। पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है। अपने सहयोगी डीएमके के साथ तमिलनाडु पर भी शासन करती है। प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से चुनाव लड़ने का कांग्रेस का फैसला इस बात का संकेत है कि गांधी परिवार दक्षिण भारत में इस लोकसभा सीट को अपना गढ़ मानता है और इस सीट को केंद्र में रखकर पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव में 42 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि प्रियंका के वायनाड में उतरने से गांधी परिवार को उत्तर और दक्षिण दोनों में मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिलेगी। कांग्रेस आलाकमान शायद प्रियंका को केरल में अपनी सबसे बड़ी गारंटी के रूप में देख रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।